काटी थी। सोचा था कि आज अच्छे दामों में बेचूंगा, लेकिन यह। तभी रामू ने देखा कि उसकी लकड़ियां तालाब में गिर चुकी हैं और पानी में तैर रही हैं। हे भगवान, आज तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पूरे दिन की मेहनत बेकार हो गई। लगता है आज खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। क्या करते हो भगवान? क्या चाहते हो? रामू खाली हाथ घर पर आ गया। ये क्या? कल एक मुद्रा लेकर आए थे, आज कुछ भी नहीं। दे गौरी, मेरी बात समझ। इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। अचानक से जंगल में तूफान आ गया तो मैं क्या करूं? गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। और मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे विवाह करना। इतना कहकर गौरी गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठ गया और आकाश की ओर देखकर बोला, हे भगवान, आखिरकार मेरे दिन कब बदलेंगे? क्या मैं सारा जीवन ऐसे ही रहूंगा? अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मेरी पत्नी भी मुझको छोड़कर भाग जाएगी। इतना कहकर रामू आकाश को निहारते हुए नींद में समा गया। अगले दिन रामू फिर से जंगल की ओर चला गया। सुबह से लेकर शाम तक उसने बड़ी मेहनत से लकड़ियां काटी और लकड़ियों का गट्ठर बनाकर गांव की ओर जाने ही वाला था कि तभी वहां पर एक जंगली भेड़िया आ गया। वो भेड़िया रामू को घूरने लगा और अचानक उस पर हमला कर दिया। रामू घबरा कर भागा। लकड़ियों का गट्ठर नीचे गिर गया और उसकी कुल्हाड़ी भी झाड़ियों में जा गिरी। रामू दौड़कर एक घने वृक्ष के पेड़ से गया। कुछ देर बाद भेड़िया वहां से चला गया। हे भगवान, अब आखिरकार यह क्या हो रहा है? परसों बारिश, कल तूफान और आज ये जंगली भेड़िया। क्या अब मैं कभी भी लकड़ियां गांव में नहीं बेच पाऊंगा? क्या कहूं मैं? इतना कहकर रामू ने उन लकड़ियों को देखा जो कच्ची मिट्टी पर गिरकर खराब हो चुकी थीं और उन पर कीचड़ लग गई थी। उसे अपनी कुल्हाड़ी भी कहीं नहीं मिली। रामू बेचारा चुपचाप गांव लौटने लगा। अचानक फिर से बारिश शुरू हो गई। उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। अरे सत्यानाश, सत्यानाश! अरे अब तो कपड़े भी गंदे हो गए। क्या कहूं मैं? कुछ देर बाद रामू गांव पहुंचा। उसकी हालत देखकर गांव का मुखिया जो चौपाल पर बैठा था चौंक पड़ा और दौड़ता हुआ उसके पास आया। अरे अरे भाई रामू, रामू रुको रुको। अरे भाई, तेरे कपड़ों को क्या हो गया? क्या तू कीचड़ विचड़ में गिर गया था क्या? रामू ने सारी घटना मुखिया को बता दी। मुखिया हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा। अरे अरे देख भाई रामू, पूरे गांव को पता था कि तेरी किस्मत फूटी है। आखिरकार तू क्यों नहीं मान लेता कि तू फूटी किस्मत वाला है? अरे बकवास बंद करो मुखिया। मदद करने की बजाय तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे अबे, क्या मेरी मती मारी गई है जो मैं तेरी मदद करूं?